हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं क्या है 1.4 में। तो आप देख सकते हैं 1.4 एक्सरसाइज दिया गया है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में अब इसको जो है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, शांत और अशांत जिसको बोलते हैं, हिंदी में जिसको बोलते हैं शांत और अशांत। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब शांत और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। ठीक है, तो शांत और अशांत के बारे में देखते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग की बात करेंगे अगर, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग मतलब जो बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब वो होता है जो रिपीट ना हो। ठीक है, जो रिपीट ना हो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, मतलब जो समाप्त हो जाए। ठीक है, शांत हो जाए आगे चल करके, इसीलिए हिंदी में बोलते हैं उसको शांत। कुछ दूर चला और उसके बाद में शांत हो गया, थोड़ा तड़पा फिर शांत। ठीक, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस मतलब जैसे मैंने दे दिया 1.2, देखिए 2 यहीं पर समाप्त हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जैसे 1.7, ठीक है, यहीं पर समाप्त हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, देन उसके बाद में दे दिया 2.33 दे दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, देन उसके बाद में मैंने दे दिया जैसे 1.71। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बोलते हैं। मतलब जो समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, आगे बार बार रिपीट ना हो, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं भाई? नॉन टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं जो बार बार रिपीट हो। ठीक है, मोर टाइम रिपीट हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होते ही चला जाए, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अशांत, जो शांत होने का नाम ही ना ले, एक बार शुरू हो जाए तो बस स्टार्ट है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 1.3131 डैश डैश सो ऑन। ठीक है, आगे चलता गया। ठीक, तो ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है। जैसे मैंने ले लिया 1.41111। ठीक है, चला गया सो ऑन डैश डैश। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हो जाएगा, मतलब अशांत दशमलव प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अशांत मतलब जो शांत होने का नाम न ले, शांत मतलब जो कुछ दूर चल के शांत हो जाए। ठीक, थोड़ा सा चला बस समाप्त हो गया। ठीक, टर्मिनेटिंग। अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग कब होगा। चलिए हम थोड़ा सा आपको और समझा देते हैं अच्छी तरीके से कि टर्मिनेटिंग को हम पहचान भी सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा कब। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बताएं कि टर्मिनेटिंग होगा कब। बात करते हैं हम टर्मिनेटिंग की, कि टर्मिनेटिंग जो है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो हमारा होगा कब टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि टर्मिनेट वैल्यू तब होगी जब हम किसी के डिवाइड में, समझ गए, जब हम किसी नंबर के डिवाइड में, जब नंबर के किसी डिवाइड में 2 की पावर n और 5 की पावर n हो या फिर दोनों हो। नहीं समझ में आया? जैसे ये ले लिया मैंने 13। ठीक, 13 अपॉन में ये डिवाइड बाई 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर n हो या फिर दोनों हो, बोथ, या फिर दोनों हो, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर n दोनों हो, तब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। यानी कि वो हमारी क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रकार कहलाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहलाएंगे। अभी एक बार और समझ लो,
जब हमारे डिवाइड में 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n हो, 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n या फिर दोनों हो, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर n की जगह पर कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर के 100 तक वैल्यू कोई भी आ सकती है, ठीक है। n की जगह पर कोई भी आ सकता है। तो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n या फिर बोथ, यानी कि दोनों हो, ठीक है, बोथ हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए दिया गया है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट ये देखो दिया गया है 13/3125, क्या दिया गया है, 13 डिवाइड बाई 3125 ये दिया गया, ठीक। 13 डिवाइड बाई 3125, ठीक। अब हम 3125 के क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 3125 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये मेरा निकल के क्या आता है, देखिए इसको हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक। उसके बाद में फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक। उसके बाद में 25 5 जा 125, फिर 5 5 जा 25, ठीक, फिर 5 1 जा 5, ठीक। तो ये मेरा क्या है भाई, इसके फैक्टर कर लिए हम। अब इसका देखो क्या आया है नीचे, देखिए इसको हम क्या क्या करेंगे, 13 बाई क्या आया हमारा, 5 की पावर 5 आया है, 1 2 3 4 5 है, 5 की पावर 5 आया है। अभी हमने बताया था कि डेसिमल एक्सपेंसेस में हमने बताया था कि अगर डिवाइड में 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर n हो या फिर ये दोनों हो, तो हमारा वो डेसिमल एक्सपेंसेस कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखो 5 की पावर 5 है, यानी कि 5 की पावर n है कि नहीं, n की जगह पर 5 है, हमने बताया था n की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 5 की पावर 5 आ गया, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंसेस हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शांत, ठीक। शांत दशमलव प्रकार हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएंगे। समझ में आया है। अभी जैसे यहाँ पर मैं जब अभी जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, अभी जैसे ये आया था, यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, इसको कॉपी में लिखना नहीं, ठीक है, कॉपी में बस यहीं तक लिखना है, ठीक, ये फेयर में यहीं तक लिखना है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसे आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसको कॉपी में नहीं लिखना। तो 13 बाई डिवाइड बाई 5 की पावर 5 आया था मेरा, अभी इसको इनटू में हमारा और क्या आ जाता, जैसे आ जाता 7 की पावर 3 आ जाता, कुछ भी ले लें हम, 7 की पावर 3 आ जाता। तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि 2 की पावर n, ये देखो मैंने बताया था कि 2 की पावर n हो, क्या हो, 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर n हो या फिर ये दोनों हो, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर n तो है लेकिन 2 की पावर n नहीं है, 2 की जगह क्या आ गया, कोई दूसरा आ गया, और जब कोई दूसरा आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक, यानी कि अशांत दशमलव प्रकार हो जाएंगे, ठीक। आई होप से इतनी चीज़ें समझ में आई हैं अच्छी तरीके से। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो उसको जो है भेज देना, हमको कमेंट करके भेज देना, ठीक है, लिख के भेज देना क्वेश्चन, ठीक है, कोई डाउट हो, ठीक। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7880767397। इस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी बच्चे को, किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में, तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को लिख के उसकी फ़ोटो खींच के भेज सकता है, ठीक है, 7880767397, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। बाकी हमारे बच्चों को तो पता ही है कहाँ भेजना है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसका क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन क्या है, सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7/8, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपका, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, 7/8, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 7/8, तो 8 के हम फैक्टर कर लेंगे, 8 के फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर कर लेना 8 के, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, कैसे आ जाएगा, कैसे लिखेंगे, 17/2 की पावर 3,
ठीक है, 17 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। अब हमने बताया था अभी 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर n हो या फिर ये दोनों हो, इसमें से एक आ गया, क्या आया, 2 की पावर n आया, यानी कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है ये हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस है, यानी कि शांत दशमलव प्रकार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रकार। समझ में आया। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन देखो ये दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 64/455। क्या दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, 64 डिवाइड बाई 455, ठीक, थर्ड क्वेश्चन है ये। अब भाई 455 के जो है फैक्टर कर लेते हैं। 455 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो भाई इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितनी टाइम जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 13 1 जा 13, ठीक। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, 64 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू में 13, ठीक। अब देखिए यहीं पर देख के आपको पता चल रहा होगा, मैंने क्या एक फार्मूला भी बताया था कि अगर 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n या फिर दोनों हों तभी वो हमारा डेसिमल एक्सपेंसेस टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा अगर और कुछ आता है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 तो आ गया है, 5 तो आ गया, लेकिन साथ में ये 7 और 13 भी आ रहे हैं। मैंने बताया था इनके अलावा और भी कुछ आएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंसेस हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस है, ठीक है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस है, यानी कि अशांत दशमलव प्रकार है। कैसा है ये, अशांत दशमलव प्रकार है। कैसा है, अशांत दशमलव प्रकार है, ठीक। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिखा दे रहे हैं आपको हम, यहीं पर क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन 7 में ये देखिए दिया गया है आपका क्वेश्चन 7 में, ठीक है, दिख रहा है सबको अच्छी तरीके से। आई होप्स वीडियो क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो क्लियर नहीं आए तो फिर बता देना हमको, है ना। हाँ 7th क्वेश्चन क्या दिया गया है, 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ठीक, इतना दिया गया, ठीक। अब देखो यहीं पर देख के पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। मैंने बताया था कि 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n हो या फिर ये दोनों हो। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो फिर समझ लो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो 2 की पावर n भी है, 5 की पावर n भी है, लेकिन साथ में 7 भी तो आ गया कि नहीं आ गया। अब जब 7 भी साथ में आ जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सीधा सा फंडा है अपना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, मज़े से प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करो, आनंद आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन 6 की, ठीक है। क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन 6 क्या है, 23, क्वेश्चन 6 यहीं पर दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन 6 यानी कि दिया गया 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब देखो भैया ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, टर्मिनेटिंग है भैया। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत है। ये कैसे पता चला, मैंने बताया था कि 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर n हो या फिर ये दोनों, यहाँ पर ये दोनों हैं दोनों की नहीं है, और जब दोनों हैं तो ये शांत हैं, ठीक। सीधी सी बात है भैया, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। समझ में आया। तो आई होप कि सारे बच्चे समझ रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। इसको सॉल्व करना है, आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको आपको घर से करके लाना है। ये जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आगे के, उनको आपको सारे बच्चों को घर से करके लाना है। देख लो क्वेश्चन, एक बार देख लो, सारे क्वेश्चन जो है लिख लो, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लो सारे क्वेश्चन देख के, ठीक है।
और उनको सॉल्व करके जो है हमको होमवर्क सेंड करना है आपको, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप पर हमको होमवर्क करके सेंड करना है, किसी भी बच्चे को दोबारा कहना ना पड़े हमको कि होमवर्क भेजो, ठीक है। जल्दी से जो है हमको जो देख के और क्वेश्चन लिख के और जितने भी क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए हैं वो सारे जो है हमको होमवर्क करके भेजो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन 2, चलिए अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन 2 में दिया गया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चंस 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कह रहा है कि जो पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किए थे, जिसको हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस बताया था, जो शांत दशमलव प्रकार हैं वो शांत कैसे हैं ये हमको करके दिखाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं हैं कि जो है क्वेश्चन आगे हो और आंसर पीछे वाले का देना हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में नहीं आते, लेकिन फिर भी हम जो है आपको सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर भी हम जो है सॉल्व करवा देते हैं आपको। जैसे मैंने जो है ले लिया आपका पिछला वाला, पिछला मैंने क्या लिया था, पिछला मैंने 17/8 लिया था टर्मिनेटिंग में। इजी ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिया था, 17/8 लिया था मैंने। इसको क्या बताया था, टर्मिनेटिंग बताया था। यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग है उनको करके दिखाओ कि वो कैसे टर्मिनेटिंग है, मतलब सॉल्व करके दिखाना है आपको, ठीक है। क्या टर्मिनेटिंग, कैसे टर्मिनेटिंग है, ठीक। तो वही सॉल्व करके दिखाना है। तो 7/8 ले लिया मैंने, इसको मैंने क्या करना है आपको करके दिखा देना है भाई। 17/8 करके दिखाना है। 8 2 जा 16, 1 पॉइंट लगाया 10 हो जाए, 8 1 जा 8, 2 लगाया 0 उठाया, 8 2 जा 16, 4 लिखा 0 लिया, 8 5 जा 40, ठीक। ये मेरा क्या हो गया। अब जो टर्मिनेटिंग था ना ये 17/8, तो इसके आगे आपको क्या आंसर आना है इसका 2.125। ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। यही आपका क्या है, आंसर है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी एक और करके दिखा दे रहे, नहीं तो आप कहेंगे देखो भाई। पहला क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं, 13/3125, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है। अब इस पहले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। कैसे सॉल्व करना मैंने बताया, तो अभी ये देखो क्वेश्चन 2 मैंने लिया, अभी ये क्वेश्चन 2 है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। वो जो टर्मिनेटिंग मैंने बताया था, ठीक है। तो बकायदा कि जो टर्मिनेटिंग है उसको सॉल्व करके दिखाना है क्वेश्चन 2 में। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, सॉल्व कर लो अपने आप से, थोड़ा बहुत मेहनत करो घर पे। तो 3125 को इसको अगर सॉल्व करेंगे 13 से डिवाइड कर देंगे तो देख लेना, इसको डिवाइड करके इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको। 0 टाइम जाएगा, 3 0 जाएगा, तो 13 3125 0 जा, तो ये 0 जाएगा। अच्छा इसका जो है मैं बता दे रहा हूँ आपको 0.00416, यही आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका टर्मिनेटिंग वाला आंसर आएगा, इसको करके देख लेना, इसको करके देख लेना, ये आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग होगा आपका, ठीक है। यही इसका आंसर आएगा, इसको करके देख लेना, ठीक। आंसर मैंने लिख दिया है, घर पे थोड़ी सी मेहनत करो, अगर नहीं आता है तो भेज देना, तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करवा दूंगा, ठीक। थोड़ी सी मेहनत कर लो और घर पे, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 3 की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 3 की, ठीक है। क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 3 में ये देखो, क्वेश्चन 3 में दिया गया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंसेस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, ठीक है। अब इसको बताना है कि जो दिए गए हैं ये रेशनल हैं या फिर इरेशनल हैं, ये बताना है। अगर रेशनल है तो उसको p/q की फॉर्म में बताना है, तो उसकी q की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। व्हाट कैन यू से अ प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टर जो q के प्राइम फैक्टर हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं, समझाइए। यही दिया गया क्वेश्चन, ठीक है।
तो क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं भाई। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है आपका पहला ये दिया गया क्वेश्चन, देखिए बाउंसर हो रहा हो तो दोबारा बता देना, दोबारा समझा देंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। समझते जाओ और करते जाओ, मेहनत करते जाओ। पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये दिया गया। अभी तो देखते ही हमको पता चल रहा है कि ये रेशनल है, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ये रेशनल है भाई। ये ज़ीरो का ये पॉइंट काटेंगे, पॉइंट के नीचे 1 कर देंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम क्या कर देंगे, ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा कि नहीं लिख गया। और अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। समझ गए, क्यों अगर ज़ीरो है, क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, समझ गए। तो अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखा है तो वो हमारा क्या है, रेशनल है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, रेशनल हो जाएगा, ठीक है, रेशनल हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या है, रेशनल है। अब हम बात करेंगे जो है क्वेश्चन 2 की। अब क्वेश्चन सेकंड वाला ये देखो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन सेकंड। अब क्वेश्चन सेकंड तो देखते ही पता चल रहा है कि ये इरेशनल है। देखो क्वेश्चन सेकंड जो देखते ही पता चल रहा है कि ये इरेशनल है। कैसे है देखो, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे है। क्या दिया गया क्वेश्चन सेकंड, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड नंबर 0.12012001200 फिर 124 टाइम 0 और डैश डैश। और मैंने बताया कि अगर डैश डैश लगा तो पता नहीं कहाँ पर ख़त्म हो जा करके कितनी दूर तक भागे, तो मतलब ये हमारा क्या है, इरेशनल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो मतलब इरेशनल है, टर्मिनेटिंग है मतलब रेशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब इरेशनल है, ठीक है। अगर शांत है तो रेशनल हो जाएगा, अशांत है तो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या आ रही हो तो पूछना ज़रूर, ठीक है। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखो कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये देखो दिया गया, थर्ड क्वेश्चन दिया गया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार दिया गया, ठीक है। अब 9th क्लास में हमने समझाया था कि किसी भी नंबर पर अगर बार लगा होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने बताया भी था। जैसे 7 बाई जो है जैसे दिए 0.7 की बार, ठीक है। ये इसको क्या करना था, इसको जो है सॉल्व करके बताना था आपको, तो ये मैंने सॉल्व भी करवाया था। तो बार लगाना है, मतलब जो बार वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। मैंने समझाया भी था आपको, ऐसे समझाया था। यहाँ पर उसको करना नहीं है, बस यहाँ पर बताना है उसको, ठीक है। और बार वाला तो मैंने बताया ही था, क्वेश्चन 9th क्लास में सॉल्व करवाया था, सबको पता होगा सबको, ठीक है। तो ये रेशनल है। अब उसके आगे जो है आपका तीसरे क्वेश्चन में ये भी बताया था कि आप प्राइम फैक्टर क्यों के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यों, क्यों के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या मतलब क्या कह सकते हैं आप, क्यों के जो प्राइम फैक्टर होंगे। तो मैंने कहे क्या सकते हैं भाई, वो तो मैंने बताया था कि अगर क्यों के जो है फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ क्यों जो दिया गया है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यों, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यों कौन से होंगे प्राइम फैक्टर, या फिर 2 की पावर n आ रहा हो, या फिर 5 की पावर n आ रहा हो, और 2 की पावर n 5 की पावर n बहुत हो, बस यही कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.4 यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करके हमको सेंड करो, कहना ना पड़े किसी भी बच्चे को। कल स्टार्ट करेंगे हम पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।